हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाला है। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो इसका जो है 8वां प्रश्न आप लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की जब संख्या होगी तो इकाई दहाई एक्स वाई मानेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हल में, माना माना इकाई इकाई अंक बराबर यक्स तथा दहाई अंक बराबर वाई। तो इकाई अंक यक्स और तथा दहाई अंक जो है वाई हो गया। अब संख्या लिखते हैं, तथा संख्या। तो संख्या में जो इकाई अंक पर है उसको सीधे लिख देंगे यक्स, और जो दहाई अंक है उसमें 10 का गुणन लिखा जाता है। इसका मतलब इसको लिखेंगे प्लस 10 वाई, 10 वाई लिखेंगे। दहाई वाले को 10 करके लिखेंगे, 10 गुना 10 वाई। तो यह संख्या प्राप्त हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है यहाँ इसके संबंधों को देखना है कि किस तरह के इसके संबंध है। पहला, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटी हुई संख्या। तो यहां लिखेंगे पलटी हुई संख्या, मतलब संख्या को उलटने पर। इसका मतलब इकाई जो है दहाई पर चला जाएगा तो यहाँ 10 एक्स हो जाएगा, और दहाई जो है इकाई पर चला जाएगा तो इकाई पर जब वाई जाएगा तो यहाँ सीधे वाई लिखा जाएगा। इसका मतलब पलटी हुई संख्या 10 एक्स प्लस वाई होगी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब पहली संख्या अर्थात जो मूल संख्या है और जो पलटी हुई संख्या है, दोनों का योग 88 है। इसका मतलब यक्स प्लस 10 वाई और प्लस 10 एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों संख्या जोड़ने पर 88 आता है। तो अब इसको हल करके हम निकालेंगे पहला समीकरण। तो यक्स 1 यक्स हुआ, इसका मतलब तो 1 यक्स 10 यक्स 11 यक्स, और यहाँ 10 वाई है और यहाँ वाई है, तो मतलब 1 वाई, 10 वाई 1 वाई 11 वाई, तो प्लस हो गया 11 वाई बराबर 88 के, बराबर जो है 88 के। तो इसके दोनों पक्षों में हम जो है 11 से भाग दे सकते हैं। तो 11 से भाग देंगे तो 11 करने 11, इसका मतलब 1 हुआ, इसके सामने 1 लिखा नहीं जाता, सीधा यक्स हो गया। इसमें भी 11 से भाग दिया, 11 करने 11, तो यहाँ भी 1 हुआ, 1 तो लिखा नहीं जाता, सीधा वाई हो गया। अब बराबर जो है, अब 88 में 11 से भाग देंगे, 11/88। तो यह जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब फिर जो है अगला संबंध देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 हो, मतलब यक्स और वाई का अंतर 4 हो, इसका मतलब यक्स माइनस वाई बराबर 4 हो, तो यक्स माइनस वाई बराबर 4। यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो अंक जो है यक्स वाई है, तो यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो मतलब संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या आप ज्ञात करेंगे। तो संख्या कब ज्ञात होगी, जब एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा तो संख्या जो है ज्ञात हो जाएगी। तो अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है, इस समीकरण के नीचे समीकरण जो है कौन सा रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 रखते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 8। तो यहाँ यक्स प्लस वाई बराबर 8, यह समीकरण नंबर 1 है, इसके नीचे रख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई दोनों पद है और विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब अगर समीकरण को जोड़ा जाएगा तो वाई वाले पार्ट जो है कट जाएंगे और यक्स वाला बचेगा। तो यक्स यक्स है, इसका मतलब 1 यक्स जोड़ करके 2 यक्स हो गया। अब बराबर इधर 8 और 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ यक्स के साथ 2 का गुणन हो रहा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा। फिर यक्स बराबर 12 में 2 का भाग देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यक्स का मान यक्स बराबर 6 प्राप्त होता है। तो यक्स बराबर 6 हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 8, यह समीकरण 1 है। तो बराबर 8, यह समीकरण 1 है।
तो समीकरण 1 में हम x बराबर 6 लिखते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस y बराबर 8 के होगा। तो यहाँ पर जो है y बराबर जो है 8 माइनस 6, 8 और 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं y का मान, y बराबर 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब y बराबर 2 हो गया। तो अब हमारा x और y का मान जो है प्राप्त हो गया। तो x y का मान जब प्राप्त हो गया तो अब हम संख्या ज्ञात करेंगे। अतः संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर कितने के है? संख्या बराबर x प्लस 10y, x प्लस 10y। तो अब हम दोनों का मान रख देते हैं, x का मान 6 और y का मान 2, x का मान 6 है और प्लस 10 गुणे y का मान जो है 2 है। तो अब हम जो है यहाँ पहला 6 है, 10 का गुणा 2 में करेंगे 20 हो जाएगा और 20 और 6 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। इस तरह से हमारी संख्या जो है प्राप्त हो गई 26।